हम कहते हैं ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर मोर डाइवर्स देन टेम्परेट फॉरेस्ट, या एक्स कम्युनिटी इज मोर डाइवर्स देन वाई कम्युनिटी। तो हाउ यू डिसाइडेड, आपने कैसे निर्धारित किया कि एक्स कम्युनिटी इज मोर डाइवर्स देन द वाई कम्युनिटी, और आपने ये कैसे निर्धारित किया कि साहब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर मोर डाइवर्स देन द टेम्परेट फॉरेस्ट्स? ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखिए, पहली बात, इसी को कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वह 3 पैरामीटर से डिसाइड होती है। कमल कह रहे हैं कि सर ज़्यादा स्पीसीज नहीं, सिर्फ स्पीसीज से डिसाइड नहीं होता। आओ जरा इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए एक मिनट, ये 3 हैबिटेट है हमारे पास, ये 3 हैबिटेट है हमारे पास। ठीक है, या 3 कम्युनिटी हैं, या 3 इकोसिस्टम है, 3 कुछ भी कह दीजिए इनको। ठीक है, यह है कम्युनिटी 1, यह है कम्युनिटी 2, और यह है कम्युनिटी 3। ठीक है, इस कम्युनिटी 1 में 4 प्रजातियां हैं। ए, बी, सी एंड डी। ए के इंडिविजुअल की जो संख्या है वो है 25, बी के इंडिविजुअल की संख्या है 25, सी के इंडिविजुअल की संख्या भी है 25, और डी के इंडिविजुअल की संख्या भी है 25। ठीक है, एक और कम्युनिटी हमारे पास, और इसमें भी साहब 4 प्रजातियां हैं। ए, इसके इंडिविजुअल है अबाउट 80, बी इसके इंडिविजुअल अबाउट 5, सी इसके इंडिविजुअल हैं 10, और डी इसके इंडिविजुअल हैं 5। एक और कम्युनिटी है, यहाँ एक ए प्रजाति है और इसके इंडिविजुअल की संख्या है 20, एक बी प्रजाति है, इसकी इंडिविजुअल की संख्या है 25, एक सॉरी के प्रजाति है, एक एम प्रजाति है और इसके इंडिविजुअल की संख्या है 30, और एक एक्स प्रजाति है, इसके इंडिविजुअल की संख्या है साहब 25। 3 पैरामीटर पर कम्युनिटी डाइवर्सिटी को स्टडी किया जाता है। सबसे पहला पैरामीटर तो क्या, तो बच्चों सबसे पहला पैरामीटर तो होता है स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस कहो, स्पीसीज वेराइटी कहो, स्पीसीज का टाइप कहो, एक ही मतलब होता है। 3 पैरामीटर पर स्टडी करते हैं। पहला तो हो गया स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज वेराइटी और स्पीसीज का टाइप। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, इसमें कम्युनिटी 1 में हाउ मेनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, इस कम्युनिटी 1 में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं? हाउ मेनी टाइप्स और हाउ मेनी वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, जल्दी से बताइए। तो इस कम्युनिटी 1 में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं? 4। 4 कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी। ठीक है, कम्युनिटी 2 में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं साहब? तो कम्युनिटी 2 में भी 4 प्रकार की प्रजातियां, ए, बी, सी, डी। और कम्युनिटी 3 में भी कितने प्रकार की प्रजातियां हैं? 4, ए, के, एम, एक्स। अब मुझे बताओ, जो कमल कह रहा था कि सर स्पीसीज की वैरायटी से, आप क्या इस पैरामीटर के आधार पर इनमें से किसी एक को कम डाइवर्स, ज़्यादा डाइवर्स कह सकते हैं? क्या इनमें से किसी एक कम्युनिटी को, भाई अगर मैं कहूँ वैरायटी ऑफ स्पीसीज, तो चारों में सेम ही है ना, तो आप वैरायटी के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं क्या कि कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा डाइवर्स है?
सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप वैरायटी पे जाएंगे, अच्छा मैं आपसे सिंपल पूछूं, इन चारों की डाइवर्सिटी सेम है या अलग अलग है? सिंपल, अभी हमने कोई बात नहीं किया, सिंपल पूछ रहा हूँ। ये जो चार कम्युनिटीज हैं, इन चारों की डाइवर्सिटी सेम है या अलग अलग है? ये चारों कम्युनिटी सेम काइंड ऑफ डाइवर्सिटी शो कर रही है या डिफरेंट काइंड, अलग अलग कर रहे हैं? तब आप कैसे कहोगे? अगर आप सिर्फ वेराइटी ऑफ स्पीसीज, रिचनेस ऑफ स्पीसीज कोई पैरामीटर मान लो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो पहली बात, सिर्फ स्पीसीज रिचनेस से कम्युनिटी डाइवर्सिटी डिसाइड नहीं होती। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? तो दूसरा पैरामीटर होता है साहब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ स्पीसीज, और जिससे निकलता है कम्युनिटी में अदर स्पीसीज का रिलेटिव अबंडेंस। इस रिलेटिव अबंडेंस को आप रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा ऑफ अ स्पीसीज की, और फिर इससे हम कम्युनिटी में रिलेटिव अबंडेंस को देखेंगे। तो जब हम कम्युनिटी में रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं, तो फिर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी से। और अभी मैं थ्योरेटिकली बोल देता हूं कि जिस कम्युनिटी में डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी इन द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हाई, तो दैट कम्युनिटी इज कंसिडर्ड मोर डाइवर्स। भरत कुमार अभी सुन लो, आप समझिए, एक मिनट समझिए, बस बात को समझिए। तो पहले तो आप ये समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ स्पीसीज। मैं एक प्रजाति की बात कर रहा हूं, एक प्रजाति का रिलेटिव अबंडेंस क्या। तो जरा गौर से देखिए, इस कम्युनिटी वन में आपने कहा चार वेराइटी हैं, चार प्रकार की प्रजातियां, ए बी सी डी। तो व्हाट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ स्पीसीज? द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। क्या? द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इन द टोटल इंडिविजुअल्स ऑफ द कम्युनिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी कितना है? तो गौर से देखो, टोटल नंबर 25 25 25 100, एंड आउट ऑफ 100 ए का रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना हुआ? तो 25/100 इंटू 100, तो 25%। बोलो यस और नो। व्हाट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज ए इन दिस कम्युनिटी? 25%. What is the relative abundance of species B in this community? 25%. What is the relative abundance of species in this community? 25%. What is the relative of D? 25. तो चारों का रिलेटिव, ठीक है। अब जरा सेकंड कम्युनिटी को देखिए। सेकंड कम्युनिटी में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हुए 85, 510, 90, 100, तो टोटल नंबर 100 हो गया। अब मुझे बताओ ए का रिलेटिव अबंडेंस इन द कम्युनिटी टू, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ए इज 80%, 80%, बी का 5%, डी का 5%, सी का 10%। अब मुझे बताओ, इसको छोड़ दो भी थर्ड वाले को, आप गौर से, ये तो इंडिविजुअल का हो गया, समझ में आ गया इंडिविजुअल का रिलेटिव अबंडेंस। नाउ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी। एक मिनट, हेलो, हाँ यार अभी क्लास ले रहा हूँ, रुको मेरी बात, क्लास ले रहा हूँ, आप मैं करता हूँ ना। तो आप गौर से देखिए, ये तो हमने इंडिविजुअल का रिलेटिव अबंडेंस देखा। अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी में स्पीसीज का रिलेटिव अबंडेंस। तो जब हम कम्युनिटी में स्पीसीज का रिलेटिव अबंडेंस बात करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी से। किससे? डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी। यानी कि जो कम्युनिटी में प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के रिलेटिव अबंडेंस में आपस में कितनी समानता है। क्या? जितनी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के रिलेटिव अबंडेंस में कितनी समानता है। और अगर यह समानता, यह इवननेस, यह इक्विटेबिलिटी ज्यादा है, तो कम्युनिटी इज कंसिडर्ड मोर डाइवर्स। इन दो पैरामीटर के आधार पर, पहला तो क्या बोला मैंने, स्पीसीज, वैरायटी। सिर्फ ये 1 और 2 कम्युनिटी ले रहे हैं, तो दोनों में वैरायटी सेम है, दोनों में वैरायटी सेम, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि साहब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी, क्या? इंडिविजुअल नहीं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी, तो वो इंडिविजुअल से आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 कम्युनिटी में किस कम्युनिटी का रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज में डिग्री ऑफ इवननेस ज़्यादा है, विच कम्युनिटी पजेज
हाई डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी, वन और टू, कम्युनिटी वन और कम्युनिटी टू, कम्युनिटी वन। अरे भाई साहब, दो में कैसे आ गया साकिब खान? अरे यार, यहाँ चार ही प्रजातियां और चारों का रिलेटिव अबंडेंस सेम है ना, तो यहाँ समानता ज़्यादा है ना, इवननेस ज़्यादा है ना, इक्वलनेस ज़्यादा है ना, और यहाँ इक्वलनेस कम है ना। एक का रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज़्यादा है और बाकी का बहुत कम है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो अब मुझे बताओ, इन दो पैरामीटर के आधार पर, पहला तो हो गया वेराइटी, तो सेम, दूसरा हो गया डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी। हम इन दो पैरामीटर के आधार इन दोनों में से किस कम्युनिटी को ज़्यादा डाइवर्स माने, किस कम्युनिटी को ज़्यादा डाइवर्स माने, इसको या इसको बताओ, किस कम्युनिटी को ज़्यादा डाइवर्स माने, वन को या टू को? वन को। किसको ज़्यादा डाइवर्स मानना चाहिए? जहां हो हाई डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी। समझ में आई बात? किसको ज़्यादा डाइवर्स मानना चाहिए? जहां हो हाई डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी। समझ में आ गई बात? फिर इसमें एक पैरामीटर और देखते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। और वो तीसरा पैरामीटर क्या है? तो वो तीसरा पैरामीटर जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी को डिसाइड करता है वो है क्लोजनेस डिस्टेंसनेस। किसमें क्लोजनेस डिस्टेंसनेस? बिटवीन स्पीसीज। अब ये क्लोजनेस डिस्टेंसनेस आप किस आधार पर डिसाइड करेंगे? तो ऑन बेसिस ऑफ फाइलोजेनी। ये आप डिसाइड करते हैं फाइलोजेनी के आधार पर, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के आधार पर, कि वो जो प्रजातियां उस कम्युनिटी में हैं इवोल्यूशनरी वे में कितनी क्लोज हैं, कितनी डिस्टेंट हैं। अब मुझे बताओ आप कि यार, जब हम कहते हैं फाइलोजेनेटिकली क्लोज डिस्टेंट, किसको ज़्यादा डाइवर्स मानना चाहिए? जिस कम्युनिटी में फाइलोजेनेटिकली क्लोज्ड स्पीसीज ज़्यादा हों या फाइलोजेनेटिकली डिस्टेंट स्पीसीज ज़्यादा हों, किसको ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी मानना चाहिए? जिस कम्युनिटी में फाइलोजेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ज़्यादा हों या डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज ज़्यादा हों? डिस्टेंट। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ ये जो ए है, ए का मतलब है एम्फीबियन, ठीक है? तो बी भी क्लोज हो गया, सी भी क्लोज हो गया, डी भी क्लोज हो गया, ठीक है? के का मतलब मान लेते हैं, इसका मतलब ये ए बी सी डी ये क्लोज्ड हैं, तो ये चारों के चारों एम्फीबियन स्पीसीज हो गए। के का मतलब हमने मान लिया रेप्टाइल, ठीक है? एम का मतलब हमने मान लिया साहब मैमल, और एक्स का मतलब हमने मान लिया साहब बर्ड स्पीसीज। अब आपके पास तीनों पैरामीटर हैं, आपके पास तीनों पैरामीटर हैं। तीन पैरामीटर क्या क्या हैं जिसके आधार पर डाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है? पहला तो हो गया स्पीसीज वैरायटी और स्पीसीज रिचनेस या टाइप ऑफ स्पीसीज। दूसरा डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी इन द कम्युनिटी, और तीसरा क्लोजनेस डिस्टेंसनेस फाइलोजेनेटिकली। इन तीनों पैरामीटर के आधार पर मुझे बताइए कि आप इन तीनों में किस कम्युनिटी को ज़्यादा डाइवर्स मानेंगे? तीनों पैरामीटर कंसिडर करने हैं आपको। फर्स्ट, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, सेकंड द डिग्री ऑफ इवननेस इक्विटेबिलिटी, थर्ड द क्लोजनेस डिस्टेंसनेस। इन तीनों के आधार पर आप इन तीनों में किसको सबसे ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटी मानेंगे? शाबाश। द कम्युनिटी थर्ड पजेज हाईएस्ट डाइवर्सिटी। इससे कम डाइवर्स आप किसको मानेंगे? इससे कम मतलब अगर मैं डाइवर्सिटी का सीक्वेंस बनाऊं तो इन तीनों में हाईएस्ट तो आपने बता दिया साहब कि थर्ड कम्युनिटी। इससे कम? इससे कम किस में? शाबाश, वन में। और सबसे कम किस में? सबसे कम टू में। बोलो समझ में आए?
अब भाई साहब, अगर सिर्फ वेराइटी ऑफ स्पीसीज से ही डाइवर्सिटी निकल रही होती है, तो क्या आप इन तीनों में किसी को लेस डाइवर्स, मोर डाइवर्स कह सकते थे? सिर्फ डिग्री ऑफ इवननेस से ही निकल रहा होता तो क्या इन तीनों में से किसी को लेस डाइवर्स, मोर डाइवर्स कह सकते थे? तीनों ही पैरामीटर को कंसिडर किया जाता है बच्चों। और ये तीन पैरामीटर, पहला स्पीसीज रिचनेस, दूसरा डिग्री ऑफ इवननेस, इक्विटेबिलिटी between the different species of community in the relative abundance, and third one is the phylogenetical closeness, distanceness between the species. जब आप इन तीनों पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं, तब आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि दिस कम्युनिटी इज लेस डाइवर्स, दिस कम्युनिटी इज मोर डाइवर्स। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब तो क्लियर है। और साहब, ये वो पैरामीटर हैं जिनके आधार पर आप कम्युनिटी डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। तो फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी? तो श्री डेविड टिलमन साहब ने कहा था, क्या कहा था? मोर द डाइवर्सिटी, more the productivity, more the stability. In community. More the diversity, more the productivity, more the stability in community. और समझ लें साहब कि जब आप कहते हैं कि कम्युनिटी स्टेबल है, स्टेबल कम्युनिटी डाइवर्स होती है नहीं, डाइवर्सिटी होने से कम्युनिटी स्टेबल होती है भाई साहब। डाइवर्सिटी होने से स्टेबल कम्युनिटी होती है। जब आप कहते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी, कैरेक्टर्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी और स्टेबल इकोसिस्टम, तो भेजे में तीन बातें आनी चाहिए। बता चुका हूं, एक बार फिर से याद कर लो। तो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल इकोसिस्टम? तो फर्स्ट वन इज एनुअल एनसीपी हाई एंड स्टेबल ईयर आफ्टर ईयर्स। सेकेंड वन, resilient to occasional biotic disturbances, and तीसरा less seasonal variations। और समझ लें साहब, ये जो तीन करेक्टर हैं जो कम्युनिटी इकोसिस्टम को हासिल होते हैं, ये किसकी वजह से हासिल होते हैं? ये हासिल होते हैं डाइवर्सिटी की वजह से। सुन लें, कान खोल करके समझ लीजिए। और ये बहुत बड़ा कचरा कर रखा है लोगों ने, अंडरस्टैंड बता रहे हैं कि साहब किसी कम्युनिटी में डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा होती है, तो उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि साहब वहाँ जो है और डिस्टर्बेंसेज के लिए रेसिस्टेंस होता है, सीजनल वेरिएशन कम होते हैं, इसलिए कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ना, ये गलत है। कम्युनिटी की डाइवर्सिटी हाई होती है तो ये करेक्टर आते हैं, ना कि इन करेक्टर की वजह से कम्युनिटी की डाइवर्सिटी हाई होती है। समझ लें इस चीज को, इस डिफरेंस को समझ लें कि कम्युनिटी में ये जो करेक्टर हैं जो कम्युनिटी को स्टेबल बनाते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ डेविड टिलमन साहब ने कहा। और सिर्फ डेविड टिलमन साहब ने कहा ही नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि कम्युनिटी में अगर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है तो कम्युनिटी को ये करेक्टर हासिल होता है। उल्टा कर दीजिए आप, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द कम्युनिटी इकोसिस्टम? उल्टा कर दीजिए, लेस द डाइवर्सिटी, लेस द प्रोडक्टिविटी, लेस द स्टेबिलिटी। ये सब उल्टा हो जाएगा। एनुअल एनसीपी अभी हम करें हाई एंड स्टेबल, नहीं, एनुअल एनसीपी विल बी फ्लक्चुएटिंग एंड इट विल डिक्रीज। द सेंसिटिविटी टू द ओकेजनल बायोटिक अबायोटिक डिस्टर्बेंसेज विल बी इंक्रीज। The species cannot able to resist the changes, and the whole functioning of ecosystem, whole structural and functional aspects of the ecosystem community will be changed, and seasonal variation will be increased.
और इस चीज़ को बहुत क्लियर कर लीजिए आप कि इन 3 कैरेक्टर की वजह से कम्युनिटी में डाइवर्सिटी नहीं होती, एक्चुअल में कम्युनिटी की डाइवर्सिटी होने की वजह से कम्युनिटी में 3 कैरेक्टर आते हैं। और इसलिए डेविड टिलमन साहब ने सिर्फ कहा ही नहीं, सिद्ध भी किया, मोर द डाइवर्सिटी, मोर द प्रोडक्टिविटी, मोर द स्टेबिलिटी। और वो आप किससे डिसाइड कर रहे होते हैं मोर द डाइवर्सिटी? वो आप डिसाइड कर रहे होते हैं इन 3 पैरामीटर्स से। स्पीसीज रिचनेस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन कम्युनिटी, जिससे डिसाइड होता है डिग्री ऑफ इवरनेस, इक्विटेबिलिटी, एंड तीसरा फाइलोजेनेटिक क्लोजनेस, डिस्टेंसनेस।